कल हमने पढ़ लिया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसकी कंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल और सेंसिटिविटी हमने डिस्कस की है। आज हम पढ़ना चाह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन एमीटर? ए डिवाइस, it is a device used to measure the electric current in a circuit। किसी भी सर्किट के अंदर बेटा कितना अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, दैट इज योर एमीटर। इट इज ऑफ टू टाइप्स बेसिकली, it is of two types। AC and DC। AC एमीटर, DC एमीटर। मेन जो हमने डिस्कस करना है, पढ़ना है, दैट इज DC एमीटर। क्योंकि हमने जो गैल्वेनोमीटर पढ़ा, हम क्या कह रहे थे, बैटरी से सप्लाई दी, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी हम AC DC पढ़ चुके हैं सेकंड यूनिट में, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। एमीटर में क्या सिंबल क्या बनेगा? ए यहां लिखा हुआ है बेटे, इसका मतलब है एमीटर है। इसके नीचे स्ट्रेट लाइन लगा दी तो DC है, और इसी एमीटर पे ए लिखा हुआ है पर उसने यूं AC साइकिल बना दिया तो AC है। सिंबल बाहर से हमें कैसे पता चले कि AC एमीटर है या DC है? स्ट्रेट लाइन मतलब DC, और अगर साइकिल क्रिएट कर दिया यूं तो AC। फर्दर दूसरा तरीका इसका फाइंड आउट करने का, जरूरी नहीं है पर वो आप समझे क्योंकि डिटेल में नहीं है हमारे सिलेबस में वो चीजें। यहाँ पे जो मार्किंग होती है वो इक्वी डिस्टेंट नहीं होती। यहाँ पे जो मार्किंग है वो इक्वी डिस्टेंट होती है, यानी जो डिवीजन है वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं। यहाँ पे डिवीजन इन रूटीन इक्वली स्पेस्ड नहीं होते। तो मेन हमें जो लर्न करना है DC एमीटर। बता दिया, एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने के काम आ रहा है, उसको हम DC एमीटर कह रहे हैं। काम कैसे कर रहा है वो, उसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे? तो ऑल ऑफ यू नो करंट रिमेन सेम इन सीरीज। तो किसी भी सर्किट का अगर करंट हमें मेजर करना है, मान लिया एक फुल सर्किट है, उसमें क्या कुछ हो रहा था, कितना करंट जनरेट कर रहा था, उसके अंदर जो भी डिवाइस कनेक्ट कर रखे थे, बल्ब वगैरह, तो हम क्या करेंगे, उसके सीरीज में इसको कनेक्ट करेंगे क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो जिस सर्किट का भी करंट हमें मेजर करना है उसके सीरीज में एक एमीटर को कनेक्ट किया जाता है। तो लिख लेंगे आगे, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सर्किट। उस सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करेंगे whose current to be measured, whose current to be measured। सीरीज में कनेक्ट करें बेटा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा? कम होना चाहिए बेटे। अगर ज्यादा होगा तो ये करंट को जाने ही नहीं देगा। रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, करंट को आगे जाने से रोकेगा। दैट मीन्स इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस। An ideal ammeter
हैज जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस तो बेटे जीरो होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, ताकि करंट लॉस हो ही ना, एनर्जी लॉस हो ही ना। हाउ एमीटर इज क्रिएटेड, दैट इज एमीटर by galvanometer or conversion of galvanometer into an ammeter. Conversion of galvanometer into ammeter. एक गैल्वेनोमीटर से एमीटर को कैसे क्रिएट किया है? To convert a galvanometer into an ammeter, a small resistance the name is given as shunt. A small resistance is connected in parallel, connected in parallel to it. मेरा किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बेसिकली उस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। बड़ा आपने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी एक प्रॉपर्टी आई थी, किन्हीं भी दो रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में जोड़े तो जो अफेक्टिव दोनों का मिला के जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कम से कम रेजिस्टेंस से भी कम होगा। यानी मैंने 2 और 3 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिए तो जो आंसर आएगा वो 2 ओम से भी कम होगा। मैंने 1 और 20 के दो पैरेलल में जोड़ दिए तो जो आंसर आएगा वो 1 से भी कम आएगा। किस केस में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस कम करना था तो इसने तरीका क्या बता दिया कि भाई एक गैल्वेनोमीटर था हमारे पास, मान लिया उसका रेजिस्टेंस था G, तो कुछ नहीं, उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस S कनेक्ट कर दे। बेटे S की वैल्यू जितनी कम होगी, S की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा पूरे एमीटर का। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कलेक्टिवली, इन दोनों का जो कलेक्टिव कॉम्बिनेशन हमारा जनरेट हुआ, दैट्स नथिंग बट एमीटर। यही एमीटर है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट कनेक्ट कर दिया, एमीटर बना। अब हमें क्या पढ़ना है, कितना शंट की वैल्यू क्या ज्वाइन करें, कितना इसकी रेंज होगी, कितना डिफ्लेक्शन होगा। यहां से जो करंट गया बेटा दैट इज आई, मान लिया टोटल करंट। इस पॉइंट पर जाते ही करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गए। गैल्वेनोमीटर में से जो करंट गया बेटे वो कितना होगा, यहां से IG हम उसको कहेंगे। IG द करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट इज IG। और यहां से I माइनस IG। अगर S की वैल्यू कम होगी तो मैक्सिमम करंट तो कहां से पास करेगा, शंट से। जो रेजिस्टेंस कम होगा सारा करंट वहीं से जाएगा। न्यूमेरिकलों में I को वो कहेगा रेंज ऑफ एमीटर, रेंज ऑफ एमीटर। कितना करंट ये नोट कर सकता है, रेंज ऑफ एमीटर। न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखें, ठीक है। अब यहां देखेंगे इफ I बी टोटल करंट and IG the current passes through galvanometer, then shunt required is
ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना शंट चाहिए कि उसकी रेंज आई हो जाए, वो यही कहेगा ना इतना करंट मेजर करना है, बताओ उस गैल्वेनोमीटर के साथ कितना रेजिस्टेंस जोड़ दें कि वो उस करंट को मेजर कर पाए। तो आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, पैरेलल में है तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, I माइनस आई जी इंटू एस मस्ट बी इक्वल टू आई जी जी, और S इज आई जी बाई जी आई माइनस आई जी। Be the required set, required resistance। S की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये हमें बता देगा कितने रेंज का एमीटर हमें चाहिए। भाई 2 एम्पियर मेजर करने हैं, 4 एम्पियर करने हैं, 1 एम्पियर करना है, वो वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे एंड वी आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ S। क्लियर? व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर? Also the resistance of an emitter। पैरेलल में कनेक्शन है, बताइए रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज, कितना होगा 1/R इफेक्टिव। R इफेक्टिव मतलब कंबाइंड दोनों, कितना हो गया 1/G प्लस 1/S। दो रेजिस्टेंस है, G और S को पैरेलल में कनेक्ट किया है, दैट मेक्स, हम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, R इफेक्टिव इज GS डिवाइडेड बाई G प्लस S। If S is much less than G, then R effective is nearly equal to S। ध्यान करें बेटा, अगर S की वैल्यू बहुत कम होगी तो नीचे से S नेग्लेक्ट हो जाएगा, G से G कैंसिल हो गया, R effective is S। यानी जितना कम शंट हम कनेक्ट करेंगे उतना ही कम एमीटर का रेजिस्टेंस होता जाएगा। अगला टॉपिक लिखेंगे बेटे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर a device used to measure the potential drop, a device used to measure the potential drop, potential drop across a circuit। किसी भी सर्किट के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज मेजर करनी है तो हम उसको कह देंगे वोल्ट मीटर। कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है उसको वोल्ट मीटर कह दिया। अब वोल्टेज कहां सेम होती है, पैरेलल, तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, हमेशा पैरेलल। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, it is connected in parallel to a circuit across which potential drop is measured। आप सभी को ध्यान है बेटे, पोटेंशियल ड्रॉप का फार्मूला, वोल्टेज का फार्मूला I इंटू आर, ध्यान होगा ना। तो अब करंट कितना भी कम हो, बढ़िया रीडिंग कब देगा, अगर रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वोल्ट मीटर का
वो उतनी एक्यूरेट वैल्यू दे पाएगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहनी है और करंट कम से कम वो यूज करेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब देखो करंट आ रहा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होना है। एक तो जाना है आपके डिवाइस के पास, सपोज करो एसी के पास, और एक डिवाइस में ये बताना है कि एसी के पास वोल्टेज गई कितनी। करंट तो वो डिवाइड होना था दोनों में क्योंकि दोनों में पैरेलल डिवाइड था। हम क्या चाह रहे हैं, मैक्सिमम करंट किसके पास जाए, हमारे एसी के पास। और दूसरा डिवाइस जिसने मेजर करना है वो कम से कम करंट को यूज करे। इसके लिए कम से कम करंट कब होगा, जब रेजिस्टेंस उसका ज्यादा से ज्यादा होगा। दैट मीन्स an ammeter, a voltmeter should have high resistance। एक वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। an ideal voltmeter has infinite resistance। एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस तो इन्फिनिटी होना चाहिए। एक एमीटर बनाया कैसे, नाउ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू ए वोल्टमीटर। बेटा इसका रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना है अब, तो उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर into a voltmeter, a high resistance R is connected in series with it। इसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। दैट इज ये गैल्वेनोमीटर, ये हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बेटे दैट्स योर वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट किया तो वो गैल्वेनोमीटर ही वोल्टमीटर बन गया। करंट पासेज इज I here, नेट वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V इज I या IG, सेम थिंग हेयर। यहां तो जो I है वही IG है, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। वोल्टमीटर के केस में I और IG आर सेम थिंग, सो V इज इक्वल टू IG R प्लस G, और R इज V बाई IG माइनस G। V is called here range of voltmeter। V is called range of voltmeter। हमारा जो वोल्टमीटर है वो मैक्सिमम कितनी वोल्टेज मेजर कर सकता है। जो भी हम वोल्टमीटर खरीदते हैं बेटा उस पे लिखा होता है भाई 0 से 50, 0 से 300, कितनी उसकी रेंज है। हियर V इज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। उसने करंट मेजर करना था तो वहां पे थी रेंज ऑफ एमीटर इन करंट। रेंज ऑफ वोल्टमीटर इज इन वोल्ट। वो ध्यान रखें, रेंज का मतलब भी एमीटर के लिए करंट है, वोल्टमीटर के लिए वोल्टेज है। अगर ये R रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो वोल्टमीटर बनेगा उसकी रेंज V हो जाएगी। यहां से वैल्यू निकाल देंगे जितनी रेंज का हमें चाहिए।
also effective resistance of a voltmeter is R effective। बड़ा सीरीज कॉम्बिनेशन है R+3। दो चीजों का और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पता तो है, बता भी दिया है, मैं फर्दर पॉइंट आउट कर रहा हूं उनको। एमीटर यूज होता है सीरीज में, बनता जब है जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ा जाए। वोल्ट मीटर यूज होता है पैरेलल में, बनता जब है जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया जाए। एक चीज और इन दोनों डिवाइस के रिगार्डिंग, फिगर ऑफ मेरिट, एक लास्ट डेफिनेशन, इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे इनका। गैल्वेनोमीटर से ज्यादा न्यूमेरिकल एमीटर या वोल्ट मीटर के ही आते हैं बेटा आपके पेपर में। गैल्वेनोमीटर से ज्यादा न्यूमेरिकल एमीटर या वोल्ट मीटर के आते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर खुद इंक्लूड हो जाता है उसमें। दैट्स डेफिनेशन इज फिगर ऑफ मेरिट। वो भी आप डिवाइस यूज करते हैं बेटा, उसके ऊपर यहां स्केल बना होता है कुछ। फिगर ऑफ मेरिट में आप क्या लिखते हैं कि इसका जो एक स्केल है वो कितने करंट के बराबर है, कितने एम्पियर के बराबर है। जैसे स्केल अगर आप जो डोमेस्टिक स्केल आप क्लास में यूज कर रहे हो उसमें क्या है, एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो वो क्या है उसका फिगर ऑफ मेरिट। इट इज डिफाइंड as the current per division। एक डिवीजन के लिए जो करंट आ रहा है उसको हम फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। असाइनमेंट में आए बेटा इस यूनिट के में, क्वेश्चन नंबर 3, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए carrying a current I is kept a distance x from an infinitely long straight wire carrying a current I. Obtain the expression for the resultant force acting on the loop। बेहद आसान न्यूमेरिकल है बेटे, कर चुके हैं आप लोग, कल ही करवाया वो शायद। ये रेक्टेंगुलर लूप है, उसमें तो उसने वैल्यू दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13। यहाँ पे सीधा डिस्टेंस दे दिया कि इसमें से तो करंट जा रहा था I, इसमें से I है, यहां है आपका करंट, ये भी I है। कैलकुलेट द केप्ट एट ए डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x है बेटे और ये a है। ये बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितने लगेंगे। आसान है बेटा, एक फोर्स F1, एक फोर्स F2। नेट फोर्स F1 माइनस F2 दैट इज म्यू नोट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाई x, और दूसरे में आ जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाई a प्लस x। I1 I2 इक्वल है I स्क्वायर आ जाएगा। फोर्थ देखेंगे बेटे, ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए वोल्टेज V subjected to a uniform magnetic field acting normal to the velocity of proton। If the potential is double, how the radius of the circular path described by the proton in the magnetic field changes। ये कह रहे हैं पहले तो उसको एक्सेलरेट किया था V वोल्टेज से, V अब यह वोल्टेज है, मैं V को जानबूझ के E लिख रहा हूं बेटा, वोल्टेज इसने V लिखी है, मैं उसको E लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं कि आप वेलोसिटी से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी शुरू में, E अमाउंट ऑफ वर्क डन, E इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर। उसकी वेलोसिटी होगी U इक्वल टू √2 बाई m। इस वेलोसिटी से वो एंटर कर रहा था पहले और सर्कल में चल रहा था। क्लियर है? अब वो कह रहा है कि वोल्टेज डबल कर दिया E'(2e), तो अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2e की जगह आ जाएगा 4e यानी √2u नई वेलोसिटी। पहले इस वेलोसिटी से एंटर कर रहा था, इस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। बताओ जब वो एंटर करेगा तो उसकी रेडियस क्या होगी। रेडियस में वेलोसिटी में आपको ध्यान था BQR इज
mu, यानी r इज mu बाई b क्यू। बेटे ना तो मैं मास बदल रहा हूं, ना मैग्नेटिक फील्ड, ना चार्ज, सिर्फ वेलोसिटी बदल रही है। तो पहले रेडियस थी ये, नई रेडियस क्या हो जाएगी, mu डैश बाई बी क्यू, यानी न्यू रेडियस इज √2 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेडियस। इज दैट क्लियर? कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 5। A charged particle Q, a charged particle Q move in a magnetic field which is inclined at an angle of 30 degree with the direction of the particle. Draw the path followed by the particle in presence of magnetic field. How the particle describe this path? आप सबको पता है हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, जो डायग्राम वहां ड्रॉ कर रखा है वही ड्रॉ कर दो, वहां एंगल थीटा था, यहाँ 30 लिख लो, डेरिवेशन था। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 9। A straight wire of length L is bent in a semicircular loop. Using Biot-Savart's law to derive an expression for the magnetic field that is centered due to the current passing through it. अगर एक वायर थी, उसको मैंने बेंट किया और सेमी सर्कुलर आर्क बना दी। ये बताओ इसके इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सिंपल फॉलो करेंगे बेटा, एक पॉइंट लेंगे डीएल, डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। ज्यादा करो, इस डीएल के आप कंपोनेंट्स कर सकते हो, कोस थीटा साइन थीटा, जैसे रिंग का नहीं किया था, रिंग में पूरी रिंग थी, इसमें क्या है, सेमी सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन से ही होगा, ये भी सिंपल डेरिवेशन है प्रयोग, इसने न्यूमेरिकल मत मानिए। 15 देखो, 14 ए सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न एंड रेडियस आर कैरीज ए करंट आई। एक कॉइल है बेटा, ये कॉइल है मेरे पास, इसके अंदर एन टर्न है, इसमें से करंट पास कर रहा है आई, इसकी रेडियस है आर। इट इज अनवाउंड एंड रीवाउंड। ये कह रहा है, इसको पहले हमने स्ट्रेट लाइन बनाया सीधा, इसको एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया और दोबारा से रिंग बना दी, फिर रेडियस ऑफ r/2, रेडियस होगी इसकी r/2 अब की बार, यानी पहले इसको स्ट्रेट लाइन किया, उसको दोबारा से रीबाउंड किया, नई रेडियस r/2। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यू कॉइल एंड द ओरिजिनल कॉइल। पहले तो ओरिजिनल कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं बेटा, m क्या होता है, NIA, क्लियर होगा। दूसरे में अब राउंड अप कर रहे हैं, रेडियस दे रहे हैं r/2, वायर सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी तो बदल गए होंगे या नहीं बदले होंगे, बदले होंगे यार, उतनी ये वायर है, और बार बार मतलब पेट राउंड जो घेरा था, सर्कमफ्रेंस था, वो छोटा कर दिया, तो ज्यादा नंबर ऑफ राउंड आए होंगे। कितने आए होंगे, यहाँ पे देखो, एक जो लेंथ थी वो थी 2πr, टोटल लेंथ कितनी थी, n इंटू 2π, समझ में आ गया। यहाँ पे एक सिंगल लेंथ कितनी थी, 2πr/2, इसके टोटल लेंथ कितनी होगी, L के बराबर होगी, इससे को तो कन्वर्ट किया है, और इसके कितने टाइम्स होगी वो, n-L। जैसे यहां मैं कह रहा था कि 2πr है, n चक्कर है, तो यहाँ पे एक चक्कर है 2πr/2 का, तो कितने चक्कर लगे होंगे, मान लिया n-, तो L' इज n-L इज कैपिटल N, n-, L की वैल्यू πr दिस टाइम, L की वैल्यू n इंटू 2πr, पाई से पाई और r से r, यानी n' इज 2n, घेरे भी डबल हो गए। नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m', n' I a', यहां तो था I बटा a था πr², ध्यान करें, a' कितना होगा, πr²/4, यानी a/4, m' इज n' की वैल्यू 2n, I की वैल्यू I, a की वैल्यू 4, ni a/2, यानी m' इज
m/2. Now write down a numerical based on ammeter and voltmeter. That's numerical number 39 in this book. A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm. A galvanometer 12 shows a full scale deflection. एक दूसरी टर्म आ गई है, शायद डेरिवेशन में नहीं पड़ी. फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब है उसमें से जो करंट जा रहा है, और उसमें से जो करंट जाया करता वो कौन सा था? IG. फुल स्केल डिफ्लेक्शन of 2.5 milliampere converted in SI. How will you convert it? इसको कन्वर्ट करें भाई. एक तो एमीटर में ऑफ रेंज 0 to 7 एम्पियर, एक वोल्ट मीटर में ऑफ ए रेंज 0 to 10 वोल्ट. देख रहा है, ये गैल्वेनोमीटर था मेरे पास. इससे एक तो एमीटर बना दो जो इतना करंट मेजर कर दे, और एक वोल्ट मीटर बना दो जो इतना वोल्ट मेजर कर दे. पहला पार्ट हमें पता है. एमीटर बनाने के लिए क्या जरूरी था? शंट. फर्स्ट पार्ट, एस की वैल्यू चाहिए, कितना रेजिस्टेंस हम पैरेलल में जोड़े. आई हमें दे दिया, मैक्सिमम रेंज मेरे को चाहिए 7 एम्पियर. एस का डायरेक्ट फार्मूला था मेरे पास, I divided by I minus IG into G. IGG था सर, देखें. S is IGG divided by I minus IG. ग्रेट बेटा. S is IG की वैल्यू देखें बेटा, 2.5 10 पावर माइनस 3. G की वैल्यू बेटे 12. I minus IG 7 minus 2.5 into 10 power minus 3. S is equal to 2.5 into 12. 30 into 10 power minus 3 divided by 7 minus, ये वैल्यू बेटा बहुत कम बचेगी, ध्यान करना. 7 minus 2.5 अगर आप इसको लेके जा रहे हैं तो ये आ गया 7 minus 0.0025. एस इज डिवाइड कर लेंगे इसको, 4 जावा चला गया ये लगभग है ना, नियर अबाउट 4 into 10 पावर माइनस 3 ओम. इतना रेजिस्टेंस अगर इसके पैरेलल में जोड़ देंगे तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर बन जाएगा. बी पार्ट देखेंगे हम. धनखड़ जी आप भी देखेंगे प्लीज, है ना. सेकंड, वो अब की बार इसको वोल्ट मीटर बनाना है. V चाहिए 10. अभी हमने पढ़ा था R कितना होना चाहिए? V by IG minus C. R is equal to V है बेटा 10, IG 2.5 into 10 power minus 3 minus 12. 10 minus 3 ऊपर गया बेटा, 2.5 से ये तो पहले कैंसिल ही हो गया 4 पे. 4000 minus 12, 3988 ohm is the answer. इतना रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देंगे तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा इतने वोल्ट का, और इतना रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देंगे तो यही एमीटर बन जाएगा इतनी रेंज का.